क्या आप भी अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं या खरीद रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या खरीद चुके हैं? क्या आप जानते हैं एक ऐसी सच्चाई, जो सपनों का घर आपने इतने मन से लिया था, इतने अरमानों से लिया था, इतने लोन उठाकर लिया था और जब आप उसमें रहने जाते हैं तो आप नाना तरह की परेशानियों में घिर जाते हैं। आपने कहा वास्तु भी देख लिया था, आपने बहुत कुछ देखा था और आपने कहा था हमने मैम सब कुछ देख कर लिया था, फिर भी ये घर हमको फला नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं फला? क्या घर खरीदते समय आपको किन सावधानियों की का ध्यान रखना चाहिए, ये कोई आपको नहीं बताता है, कोई वास्तुविद भी नहीं बताएगा। मैं खुद वास्तुशास्त्री हूँ दोस्तों, लेकिन वास्तुशास्त्री आपको बताएंगे ही नहीं। बस वो तो वास्तु देख लेंगे और कह देंगे आप ले लीजिए। आज मैं यहाँ गहरा सच राज खोलने जा रही हूँ, क्यों आपको वो घर फलता नहीं है। लाख आप वास्तु करा लीजिए, लाख आप कुछ भी करा लीजिए, फिर भी जस का तस। आइए मैं बताऊंगी आज के वीडियो में। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर व्यक्ति के लिए बहुत जानकारी भरा हुआ वीडियो है। चाहे अपना खुद का घर खरीद रहे हों या आप अपना घर का बनवा रहे हों या जिस घर में रह रहे हो उसका भी वास्तु अगर आपको परेशान कर रहा है तो क्या विशेष उपाय कि जिस घर को आप खरीद चुके हैं, ले चुके हैं, अब क्या करें। तो क्या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, बताने जा रही हूं आपको। और इसके साथ ही मैं हर दिन आपसे कहती हूं ये बार बार, अगर आप डेली अमृत की बूंद जादुई अक्षर करने लगते हैं जो कि गोचर पर आधारित होते हैं, इनकी विशेषता है ना राशि देखनी है ना लग्न देखना है। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्योंकि ग्रह सभी के लिए सेम रूप से काम करते हैं। वो जाति बिरादरी नहीं देखते हैं। जाति बिरादरी तो हम इंसान देखते हैं। ग्रह कभी किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, वो समान रूप पर सबके ऊपर काम करते हैं। तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है आपके हर दिन को लकी शो बेहतर बनाऊं। इसीलिए लाती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर। ये सब आपको मिलता है मेरे चैनल पर, जो कि पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलता है। और आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना, मेरे परिवार का हिस्सा बने रहना, और हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे परिवार से जुड़ेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने पर आपको गिफ्ट भी मिलते हैं। सो देर किस बात की दोस्तों। घर हम सभी का एक सपना होता है, हमारे एक सुंदर सा घर हो, हमारे घर में सुंदर से हमारी बीवी बच्चे, हम सुकून से रह सकें उस घर में। एक सपनों का घर जिसमें हमने ये सोचा था कि मेरे ये ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ मैं सुकून से रह पाऊंगा, अच्छी एक नींद, चैन की नींद ले सकता हूँ। हम खरीदते हैं, घर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, घर खरीदते समय जिस व्यक्ति के नाम से आप घर खरीदने जा रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के आप अपने नाम से ले रहे हैं या अपनी पत्नी के नाम से ले रहे हैं, आप पहले उसकी दशा चेक कर लीजिए। उस व्यक्ति के कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, तब आप घर खरीदिए उसके नाम से। नहीं तो किसी और के नाम से खरीदिए जिसकी की अच्छी दशाएं चल रही हों। जैसे अगर उस व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है, या उस व्यक्ति की केतु की महादशा चल रही है, या उस व्यक्ति की मंगल की महादशा चल रही है, और ये तीनों ग्रह उसके बैठे कहाँ हैं, सबसे विशेष राहु की महादशा चल रही है, तो भूल कर भी घर ना खरीदें। शनि की महादशा में आप घर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी उस समय भी आपको उसकी शनि की स्थिति को देखना होगा कि शनि उसके अष्टम में ना हो, शनि उसके द्वादश में ना हो। ये दो स्थितियां आप देख लीजिए। मैं दोस्तों हजारों कुंडलियों पर विश्लेषण करके देख चुकी हूँ कि जिन्होंने शनि की महादशा में या शनि की 7.5 में घर शुरू किया, या तो वो घर उन्हें बेचना पड़ा, या घर उन्हें वो खुद नहीं जा पाए, उस घर में ही नहीं जा पाए, या स्वयं व्यक्ति बनवाने के साथ साथ में वो इस दुनिया से ही विदा हो गया। ये इतनी घातक स्थिति होती है। ये ऐसा एक मतलब शॉकिंग वाला सवाल है जो आप सुनकर खुद हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। ध्यान रखिए कि अगर शनि की महादशा है तो उसकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं। मंगल की महादशा चल रही तो मंगल कहाँ बैठे हैं,
और राहु की दशा चली तो राहु कहाँ बैठे हैं, फिर आप घर खरीदें। राहु अष्टम में है, राहु द्वादश में है, मत लीजिए। राहु पंचम में है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहु चतुर्थ में है, मत लीजिए। ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये इतनी विश्लेषण करके मैं जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं दे रही हूँ आपसे। आप किसी और के नाम से घर खरीद सकते हैं। दूसरा, जब आप घर खरीद रहे हैं तो फिर आप उस घर का हाउस नंबर देखते हैं, तो वो हाउस नंबर चेक कर लीजिए, क्या वो उस मुखिया के या आपके परिवार के लिए वो नंबर आपके लिए कारक है। तो अक्सर कर लोग 4 नंबर और 8 नंबर से घबराते हैं, और ये घबराना भी चाहिए क्योंकि ये एंटी नंबर होते हैं। लेकिन इनके पीछे और कोई नंबर आ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इनका मूल आगे बदल जाना चाहिए। 800 400 इनसे बचना चाहिए। 8 4 के बाद 1 है, 2 है, कोई बात नहीं है। 8 के बाद 1 है, 2 है, कोई बात नहीं है। ऐसे घरों में आप रह सकते हैं। अगला दोस्तों, जब आप घर खरीद रहे हैं फिर आ जाती है हमारे लिए कि हमारा उसकी फेसिंग क्या रहे, उस घर की फेसिंग क्या हो, या उस घर में जब आप रहने जा रहे हैं तो उस घर का जो आपका मास्टर बेडरूम है वो कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए, मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। घर खरीदते समय आपका अगर चतुर्थ भाव में जो राशि आ रही है उस राशि को ध्यान में रखिए, और उस तरफ के फेसिंग का आप घर ले सकते हैं, भले वो आपका साउथ ही क्यों ना जा रहा हो। मान लीजिए वहां पर आपकी जो राशि आ रही है, वहां पर आपकी वृश्चिक राशि आ रही है, मेष राशि आ रही है, आप साउथ का घर खरीद सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आपको कोने वाले घरों के, जहां पे कॉर्नर आ रहे हो, ऐसे घर नहीं लेने चाहिए कि वहां पर आपका देखिए नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, चलेगा, लेकिन साउथ वेस्ट आ रहा है, उस जोन का घर अगर इस तरह से साउथ वेस्ट कट कर आ रहा है, उस घर को मत खरीदिए। एक वो घर ऐसा जिसके सामने, जिसको आप जाने के बाद लास्ट कॉर्नर पड़ रहा है आपका घर, और वो कॉर्नर अगर आपका साउथ वेस्ट पड़ रहा है, तब भी भूल कर ऐसे घर आप मत खरीदिए। ये मैं, आप अपनी कुंडली देखो ना देखो, उसके बावजूद भी मैं बता रही हूँ, साउथ वेस्ट कॉर्नर वाले घर मत खरीदिए। इसके साथ ही आपके घर के सामने मंदिर पड़ता है, आपके घर के सामने कोई बिजली के बहुत बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह रखे हैं, तब भी आपको ऐसा घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भी एनर्जी है ना, वो सारी आपके घर में ट्रांसफ़र होती रहती है, और वो घर आपके लिए दुखों का कारण बन जाता है। जिस घर में आप रहने जा रहे हैं दोस्तों, उसका मुख्य द्वार, जैसे मैंने आपसे बताया, ये मुख्य द्वार आपका किधर भी हो, लेकिन अगर आपके चतुर्थ भाव से आपका मैच कर रहा होगा तो आपको फायदा पहुंचाएगा। अब लोग कहते हैं कि घर में अगर आप बाहर, घर के अंदर खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं, वो फेसिंग देखिए। मेरा मानना है कि जब आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तब आपका चेहरा किधर जा रहा है, वो देखिए कि आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस समय आपका चेहरा किधर जा रहा है। अगर आपका एंटर करते समय चेहरा आपका साउथ की तरफ जा रहा है और आपकी कुंडली में मान लीजिए आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं, तो ये घर आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। अगर मान लीजिए आपके अनुकूल नहीं है, मिला है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेन डोर पर आप अपना घर का नंबर ही लिखें। अगर आपने अपने घर का नंबर लिखना आपके लिए आवश्यक है तो फिर उसको रेड सर्किल के अंदर बंद कर दीजिए। अपने घर के नंबर को आपको रेड सर्किल के अंदर बंद कर देना चाहिए, और उसके ऊपर आपको छोटा छोटा सा 1176 लिख देना है। 1176, ये नंबर छोटा छोटा सा आप अपने घर के उसी नंबर के ऊपर, उसको आपने अंडर सर्किल कर दिया, ऊपर लिख दीजिए। मैं रेमेडी भी दे रही हूँ दोस्तों, आगे और रेमेडी बताऊंगी कि मान लीजिए घर खरीद लिया है, आपने खरीद लिया है, आप ले चुके हैं, अब उस घर में आप कैसे इसको सही करेंगे। ये कि अभी मैंने पहली रेमेडी बताई है, इसके बाद आगे रेमेडी बताती हूँ। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 25 दिसंबर 2025 आज का दिन बेहद शुभ है। मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना और उस उपाय को भी आपको ज़रूर कर लेना है। छोटे छोटे से उपाय जब हम विशेष तिथियों पर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद हमको मिलने लगता है।
दिन दो 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:38 से 2:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:41 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 7 बार जाप करना और इसको आपको पी लेना है। सभी सदस्यों के पानी में मिला दीजिए तो आज सबके बल में वृद्धि होगी, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, हर कार्य आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। आज का जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। पीछे लिखा हुआ है 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके फट से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। बात कर रही हूँ आज दोस्तों अपने सपनों का घर, कि कैसे वो अपना सपनों का घर बना रहे हैं जो आपको जिंदगी भर आपको सुख दे, जिससे कभी कोई परेशानियां ना हो। तो पहली मैंने स्थिति बताई कि जिसके नाम से लेने जा रहे हैं उसकी दशाएं चेक कर लीजिए। शुक्र की महादशा, बृहस्पति की महादशा, सूर्य की, चंद्रमा की, केतु की, शनि की, इन दशाओं में आप ले सकते हैं, बशर्ते कि वो दशाएं आप देख चुके हैं कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इस तरह से आप दशाओं में ले सकते हैं। फिर इसके साथ ही फेसिंग की मैंने बात कर ली कि कौन सी राशि वाला कैसा फेसिंग ले सकता है। और आप जानना चाहते हो, आप घर लेने जा रहे हो और आपकी ये राशि है, तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, जवाब दे दूंगी आपको। फिर मैंने बात की कि मास्टर बेडरूम, अगर आप अपनी राशि से देखते हैं तो आपका साउथ, वैसे तो देखिए नॉर्मली साउथ वेस्ट जोन में ही हम अपना बेडरूम इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ स्थायित्व की दिशा है। ये हमारी यहाँ हमें मुखिया को विशेष रूप से, आप चाहे कोई भी जॉब धंधा व्यापार करते हो, यहाँ बैठकर अगर किसी काम को करते हैं और आपका नॉर्थ में आपका चेहरा रहता है तो उस काम में आपको तरक्की मिलती है, यानी आपका जो प्रभाव है सामने वाले व्यक्तित्व पे बढ़ता चला जाता है। प्लस ऐसे घरों में, जब आप ऐसे घर में मान लीजिए आप आ चुके हैं, अब क्या करें, तो सबसे पहले पानी का आप देखिए कि पानी कहाँ है। इस पानी को कुछ भी हो जाए आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में शिफ्ट कर लीजिएगा। फिर ऐसे की राशि आ रही है, वहां किसी भी तरह से आपके घर में बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी कोने में रखें, लेकिन नॉर्थ में तो भूल कर आपको बाथरूम नहीं रखना है। दूसरा, अपने मुख्य द्वार पर आपको एक, आपका घर है 9x9 का लाल रंग का एक बड़ा स्वास्तिक लगा दीजिए। आप चाहें तो एक पेपर पर सुंदर सा बनवा कर लगा सकते हैं, आप तांबे का टांग सकते हैं, आप लकड़ी का बनवा कर भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर आप उसको पेंट करा दीजिए, लगा कर रखिए। फिर अपने घर के सेंटर में कोई भारी चीज़ मत रखिए। और एक वास्तु यंत्र, वो हमारे यहाँ भी मिल जाता है, वो वास्तु यंत्र आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। अपने घर के मंदिर में सामने ही सामने स्थापित कर लेना है वास्तु यंत्र, और हर दिन इनको प्रणाम करना है वास्तु यंत्र को। तो ये घर के पूरे वास्तु को ठीक कर देगा, बशर्ते कि आपने जहाँ आपका पूरे घर का जो मेन सेंटर है वहाँ आपको भारी वजनदार चीज़ें नहीं रखनी है उस घर में। और एक काम आपको अपने इस घर में करना है, अगर वास्तु दोष बन गया है तो जगह जगह नमक भर के रखिए कांच के बाउल में, और इसको हर 15 दिन में आप फ्लश आउट करते रहिए। और एक लास्ट उपाय जो आपको करना है ये है कि अपने घर में हर शनिवार को आपको कपूर और लौंग का धुआं देना है। आप कपूर और लौंग शाम के समय जलाइए। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कपूर और लौंग से माता की अपने घर के मंदिर में आरती करिए, को थोड़ा ज़्यादा सा रखिए, फिर पूरे घर में घुमा दीजिए और मेन डोर पर ले जाकर इसको इस तरह से धूप दिखा दीजिए, पूरे घर में दिखा दीजिए। सो बहुत हद तक आपकी जो कुंडली में या इसमें घर में जो दोष बन रहा होगा वो शांत हो जाएगा। फिर विशेष उपाय तो देखिए, आप जब अपनी कुंडली विश्लेषण कराते हैं, आपको घर नहीं फल रहा है, तब उसके लिए अलग से उपाय होते हैं। कोई तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। घर में चीज़ों को इधर उधर सेटल करने से, चीज़ों को जगह जगह हटा देने से और उस जगह चीज़ों को स्थापित करने से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। यहाँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है
कि आप समझ जाएं कि घर खरीदने जा रहे हैं तो ये घर आपके लिए सिरदर्द ना बन जाए। खरीद भी लिया और बेच भी दिया, कर्ज और चढ़ गया सो अलग, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक मकसद था आपको घर के लिए, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे बात कर रही हूँ मनी मैग्नेट सुपर लकी एंजल नंबर की, जो आपको वर्ष भर के लिए अपने पास लिख कर रखना होता है, जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखते हैं और जगह जगह इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको जीवन भर पूरे वर्ष भर पैसा मिलता रहे, या जहाँ वो पैसे का काम कर रहे हैं वहाँ से उनको पैसा मिले। तो जिनका भी जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है, जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो वर्ष भर लिखेंगे, अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख कर रखेंगे। तो आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 71, 7-1, या थोड़ा स्पेस देकर रेड कलर के पेन से लिख कर रखिए और इसको जगह जगह यूज़ करिए। और इससे कितना फ़ायदा मिला कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के। वो चैनल है एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता और एस्ट्रो अर्चना शॉर्ट्स। आप दोनों को अपना भरपूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।